राम राम किसान भाइयों, आओ हम सब मिलकर सम्मान करें और किसानों को भी सलाम करें। हमारा टैगलाइन है किसान हीरो यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें आज हम लोग आए हैं बैगन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने। और हम आपको बता दें किसान भाइयों कि अगर बैगन की खेती आप करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें और क्या क्या चीजें बैगन की खेती करते समय ध्यान रखनी चाहिए और हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, कब सिंचाई करनी चाहिए, कब दवाएं छिड़काव करनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो बात करते हैं हम बैगन की खेती की। तो बैगन की खेती के लिए सबसे पहले किसान भाइयों आपको बता दें कि बैगन की खेती करने के लिए सबसे पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं। बैगन की नर्सरी तैयार करने के लिए हम पहले मार्केट से बहुत अच्छे किस्म के हाइब्रिड जो बीज होते हैं बैगन की वही चूज करते हैं। लेकिन किसान मैं बता दूं बैगन की वैरायटी बहुत सारे हैं। इसमें ब्लू बैगन ब्लू आते हैं, बैगनी आते हैं, हरा बैगन भी आता है, फिर गोल जो आता है हमारा काला बैगन आता है, एक लंबे वाले आते हैं। तो बहुत साइज के और डिफरेंट साइज के डिफरेंट कलर के भी बैगन मार्केट में अवेलेबल। तो किसान भाई, जो आपके मार्केट में ज़्यादातर डिमांड है उसी बैगन की आप खेती करें। आपके यहाँ ऐसा नहीं कि आप डिमांड आपके यहाँ नहीं है और आप हरे बैगन की खेती कर दिए, या तो आपके यहाँ बैगनी कलर के बैगन की डिमांड नहीं है, आप बैगनी खेती कर दिए। तो इससे बहुत सारे नुकसान आपको मार्केट में अच्छे रेट नहीं मिलेंगे और आपकी इनकम भी कम होगी। तो किसान भाई, इसको हम ध्यान रखेंगे। और हमको बता दें कि सबसे पहले कि अगर हम आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं अगर बैगन की खेती की, तो उसके पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि मार्केट से हम जाते हैं सिर्फ उत्तम किस्म के हाइब्रिड के बीज का चयन करते हैं। तो किसान भाई, हम आपको बता दें कि बीज का जब चयन आप करते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि बीज का जब भी चयन करें वो न्यू वैरायटी हो। मतलब कि किसान भाइयों का कि जो आपके यहाँ नज़दीक स्टोर है, कृषि केंद्र हैं, वहाँ पे आप जाइएगा और हाइब्रिड की न्यू किस्म की आप बीज का चयन करें। हाइब्रिड का बीज चयन करने से क्या होता है किसान भाई, उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, उसकी साइज भी अच्छी होती है, उसके कलर भी और शाइनिंग कलर होते हैं, जिससे मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं किसान भाई, नर्सरी तैयार कर लेते हैं। हम नर्सरी तैयार करने की विधि को जरूर हम वीडियो बनाएंगे जिसमें नर्सरी तैयार करने की सारी विधियां बताएंगे किसान भाई। तो नर्सरी हम तैयार कर लेते हैं जब हमारा पौधा कम से कम 15 से 20 दिन का हो जाए, बड़ा पौधा हो जाए, खेत में लगाने के लिए हो जाए, तो हम उस पौधे को नर्सरी से उखाड़ के हम खेत के लिए आप कहते हैं। खेत लगाने से पहले खेत की तैयारी करना जरूरी होता है। तो किसान भाई, हम बता दें खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले क्या करें कि मिट्टी पलट हट या हीरो से उसकी जुताई करवा दे 2-3 दिन। जुताई करवाने के बाद क्या करते हैं हम, जुताई करने के बाद जो खरपतवार होते हैं वो सूख जाते हैं और मिट्टी पलट हटने से जो उसकी नीचे की जो मिट्टी होती है ऊपर हो जाती है, जिससे हवा पानी और प्रकाश लगता है, जिससे उसकी ऊर्जा बनी रहती है। उसके बाद किसान भाई क्या करते हैं कि जुताई करने के बाद हम गोबर की खाद, किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि बैगन की अगर खेती करना चाहते हैं तो गोबर की खाद को प्रायोरिटी बहुत दें, क्योंकि गोबर की खाद एक ऐसी खाद है जिससे रासायनिक खाद की मात्रा कम डालने से किसान भाइयों का लोड कम होता है, खर्चा कम होता है। इसलिए हम हमेशा किसान भाई कहते हैं कि कम से कम 6 महीने 7 महीने जो गोबर की खाद सड़ी हुई है वो किसान भाई अपने खेत में जरूर डालें। खेत में डालने के अब 1 एकड़ में अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 6 से 7 टन आपको कम से कम गोबर की खाद खेत में डालनी पड़ेगी। किसान भाइयों, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अगर गाँव में अगल बगल कहीं भी अगर कोई परचेज या बेच रहा हो गोबर की खाद को, तो आप जरूर परचेज कर ले और खेत में गोबर की खाद जरूर डालें। किसान भाई इसे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप जो रासायनिक खाद की मात्रा कम करेंगे तो आपका खर्चा कम होगा। उसके बाद करते हैं किसान भाई कि हम उसके बाद क्या करते हैं, रोटावेटर चलवा देते हैं। रोटावेटर जब चलवाते हैं तो उसमें क्या तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे हमें आसानी से मेड़ी बनाने में भी सुविधा होती है। उसके बाद किसान भाई क्या करें कि आप जब भी भुरभुरी हो जाए, मेड़ी तैयार हो जाए, तो उसमें आप अगर चाहे तो आप खाद डालें। तो खाद में क्या क्या डाल सकते हैं, डीएपी आप डाल सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं और थोड़ा यूरिया डाल सकते हैं। तो किसान मैं आपको बता दें कि ये जो खादें हैं, ये रासायनिक खादें, ये आप जुताई के समय आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं कम से कम डीएपी आप 40 से 50 केजी डालें पर एकड़ के हिसाब से। उसके बाद हम कह रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट कम से कम 70 से 80 केजी आप कम से कम सिंगल सुपर फास्फेट डालें। म्यूरेट ऑफ पोटाश कम से कम आपको 15 से 20 केजी डालना है और यूरिया कम से कम आपको 20 से 22 केजी, 20 से आपको 30 केजी आप यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन यूरिया कोशिश करें किसान भाई अगर नहीं डाल रहे तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट म्यूरेट ऑफ पोटाश को डालना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद आप जुताई अच्छे से करवा दें। उसके बाद मेड़ी किसान भाइयों बनवा लें। मेड़ी बनाने के बाद आप बता दें किसान भाई इस चीज़ की बहुत ध्यान रखें, जब भी आप रोपाई करें पौधों की जब भी आप रोपाई करें, इस बात का हमेशा किसान भाई ध्यान रखें कि हमें शाम के समय रोपाई करनी है पौधों की। जब भी आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो जब भी आप खेत में रोपाई कर रहे हैं नर्सरी से पौधे को लाके, तो आपको शाम को हमेशा करनी है। और किसान में देखा अगर खेत में नमी है, पर्याप्त नमी है, तो किसान भाई सबसे हमेशा ध्यान रखें कि नमी जब बरकरार होनी चाहिए तब आप क्या करें कि उसमें शाम को पौधे लगा दें। फिर भी उसमें पानी हर पौधों को देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर पौधे को शाम को पानी देते हैं तो उसकी जो जड़ें होती है बहुत जल्दी जुड़ती हैं और पौधा जल्दी से विकसित होकर बढ़ने लगता है। किसान भाई बता दें जब जो नाली आपकी है वो अगर आपकी सिंचाई पानी कम है तो आप नाली
पानी में सिंचाई कर दें, सिंचाई करने के बाद आप पौधा का रोपाई कर दें। किसान भाई इसकी बात को बहुत ध्यान रखें। उसके बाद किसान भाइयों के आते हैं कि हम तो नर्सरी कर दें, उसके बाद किन की बातों को उस पर होता है। उसके बाद किसान भाई बता दें कि अगर बैगन की खेती आप जैसे ही उस पौधा थोड़ा बड़ा होता है 15 दिन 10 दिन 15-20 दिन का होता है, तो आप देखेंगे कि नालियाँ में बहुत सारे खरपतवार जमा हो जाता है। और ये सच किसान में आपको बता दें कि खरपतवार जल्दी जितना जल्दी हो सके आप खरपतवार खेत से उतना जल्दी हटाएंगे, उससे ज़्यादा होगा कि आपके जो पौधे में रोग लगते हैं उसकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी, मतलब ना के बराबर रोग होती है। लेकिन फिर भी किसान भाई बैगन में बहुत सारे रोग लगते हैं। सबसे बड़ा रोग होता है फल छेदक और जो होते हैं पेट छेदक। ये बहुत खतरनाक रोग होता है जो भंटे की होती है, बैगन की होती है। इसमें क्या होता है कि पौधा आपका जो होता है बैगन का, वो इसमें क्या होता है पौधा सूखने लगता है, और अगर जो फलियां लगती है उसमें फल छेदक हो जाता है, जिसकी वजह से वो फल खराब हो जाता है, जिससे आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपकी जो मार्केट में आप जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर आपकी इनकम भी कम होगी किसान भाई। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, आप जब छोटा पौधा तब भी आप उसकी देख रेख बहुत अच्छे तरह से करें। और दवा हमेशा छिड़काव जब भी हो, फंगीसाइड का हो तो फंगीसाइड का भी आप बीच में दवा छिड़काव करते रहें। और जो कीटनाशक हैं, जो कीटनाशक एक अच्छे वैरायटी के बहुत सारे कीटनाशक आते हैं, तो किसान भाई कीटनाशक भी अच्छे जो हैं आपके मार्केट में जो अवेलेबल हैं, उस कीटनाशक का प्रयोग आप जरूर एक बार खेत में करते जाएँ। छोटे पौधा है तब से करें, क्योंकि फायदा ये है कि जैसे जैसे कीटनाशक आप मारते जाएंगे वैसे ही उस पर कम लगेंगे। और सबसे अच्छी बात है किसान भाई, आप निराई गुड़ाई खेती हमेशा रखें। बैगन की खेत कर खासकर हमको बता दें, जितनी ज़्यादा आप खरपतवार नहीं रहेंगे आपके खेत में, उतने कम आपके रोग लगेंगे। जब कम रोग लगेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आमदनी भी किसान भाइयों आपकी ज़्यादा होगी। तो किसान भाई इसका बहुत ध्यान रखें। उसके बाद पौधा विकास होता चला जाता है। उसके बाद क्या करें कि बीच बीच में क्या होता है किसान भाइयों कि जब आप मेड़ियों पर लगाते हैं तो उसमें बीच में तो निराई गुड़ाई और खाद देते रहिएगा। जैसे जैसे पौधा का विकास होता चला जाता है उसके हिसाब से आप खादों में, जैसे जगह प्रोडक्शन कम हो रहा है तो DAP आप दे सकते हैं, पौधे का विकास स्लो हो रहा है तो आप यूरिया दे सकते हैं, और अगर प्रोडक्शन अधिक चाहिए तो म्यूरेट ऑफ सल्फर और सल्फर को मिक्स करके आप साथ में दे सकते हैं। तो किसान भाई आप पौधे के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कौन सी खाद देनी है, रासायनिक खाद दें, और गोबर की खाद जितनी ज़्यादा हो सके किसान भाई वो अपने खेत में जरूर डालें। उसके बाद अब पौधा का बड़ा विकसित हो जाता है, फलियाँ आने लगती है। तो किसान भाई मैंने अक्सर देखा किसान भाइयों को जैसी फलियाँ आती हैं किसान भाई क्या करते हैं कि दवाई का मात्रा डोज बढ़ा देते हैं। लेकिन किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि डोज आप बीज का जो रासायनिक खाद का डोज अपना लिमिट में डालें। ऐसा नहीं बहुत हाई डोज आप बना के खेत में कर रहे हो, छिड़काव कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि उसको फलियाँ भी नुकसान होती है, उसके जो फूल होते हैं वो भी नुकसान होते हैं, और आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो किसान भाई इसका आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मतलब पौधा बड़ा हो जाए, उसमें फलियाँ आ जाए, फूल आ जाए, तो उसमें आप जो छिड़काव है आप अपने हिसाब से करें। जिससे कि अगर आपके पौधों में फल छेदक हैं, फलियाँ में छेदक हैं, या तो फिर इस तरह से गुच्छा हुआ उसके पौधे सिकुड़ जाते हैं, इस तरह के रोग हैं, तो क्या करें उसको तोड़ के, पौधे को तोड़ के वहाँ से क्या करें उसको जमीन में दबा दें। कोशिश करें जिस पौधे में ये रोग लग रहा है उस पौधे को, उसकी डंठी को तोड़ के, उसके फलियों को सारे तोड़ के उस जमीन में दबा दें। इससे क्या होता है कि उस पौधे से दूसरे पौधों में बढ़ नहीं पाता, जिससे आपका पौधा सेफ होता है, एक ही पौधा खराब होता है। तो किसान भाई इसका हमेशा ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पाएंगे, आप देख रेख करेंगे। और हम बताते हैं किसान भाइयों कि बैगन की खेती में आपको रेट हमेशा 30 रुपये 40 रुपये पर केजी, 15 से 30-40 रुपये के रेंज में मिल जाता है। कभी आपकी वैल्यू कम हो जाती है, कभी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन ये लॉन्ग कम से कम 9-10 महीने इसकी पैदावार हमेशा बढ़ती रहती है। इसका देख रेख करने के बाद आप 9-10 महीने तक इसको लॉन्ग टाइम तक बैगन की खेती को चला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई बैगन की खेती जुड़ी आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही है। राम राम किसान भाइयों।